दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 3 कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वेजिटेबल एंड फ्रूट से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ कुकुम्बर, यानी कि कुकुम्बर का हम कैसे ग्रीन हाउस से कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, और कॉमर्शियली इसका कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, उसके लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, कैसा सॉइल होना चाहिए, हर एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें कुकुम्बर की, जिसे हम कॉमनली खीरा के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है कुकुमिस सटाइवा, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर 14 होता है और इसकी जो ओरिजिन है यानी कि नेटिव जो है वो है इंडिया। अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्रोडक्शन की, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडिया और चाइना में होता है। इंडिया में सबसे अधिक जो प्रोडक्शन होता है कुकुम्बर का वो हरियाणा में होता है। आइए कुकुम्बर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो जो कुकुम्बर है फर्स्ट सीक्वेंस्ड वेजिटेबल क्रॉप है और वाटरमेलन के बाद सबसे अधिक अगर कल्टीवेशन होता है तो वो कुकुम्बर का ही होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके फ्रूट्स के साथ हम सीड वाले पोर्शन को भी खाते हैं, यानी कि इसका फ्रूट और सीड दोनों ही एडिबल होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का न्यूट्रल प्लांट्स है और थर्मोफिलिक क्रॉप है, यानी कि इसे अधिक गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे कुकुम्बर की जो खेती होती है गर्मियों के महीने में और इसका प्रोडक्शन गर्मियों में ज़्यादा होता है। ठीक है, वहीं बात करें इसमें सेक्स की तो ये मोनेसियस होता है। और यदि हम डी कैंडोले के अकॉर्डिंग देखें तो जो कुकुम्बर है ये एक प्रकार से इंडोजिनस वेजिटेबल है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुकुम्बर के कल्टीवेशन के लिए हमें कौन कौन से कंडीशन चाहिए होते हैं और किस कंडीशन में हम इसका कल्टीवेशन और इसका जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन अगर हमें अधिक चाहिए तो हमें क्या क्लाइमेट चाहिए होगा, क्या सॉइल चाहिए होगा, रेंजेस क्या होंगे, हार्वेस्टिंग कैसे होगा और कितने हेक्टेयर में कितनी यील्डिंग होती है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो कुकुम्बर का जो कल्टीवेशन होता है उसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो मॉडरेट वार्म टेम्परेचर चाहिए होगा। तो मॉडरेट वार्म टेम्परेचर कहने का मतलब है कि इसकी जो खेती होती है बहुत अधिक गर्म के सीज़न में होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी खीरा है यानी कि जो कुकुम्बर है आपको गर्मी के सीज़न में दिखाई देता है, खासकर ये जो सीज़न है आप इस समय देख सकते हैं, आपको खीरा बहुत अधिक देखने को मिलेगा। तो इसका कल्टीवेशन वार्म टेम्परेचर में होता है। वहीं बात करते हैं हम सॉइल की, तो इसके लिए किस तरह के सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सैंडी लोम सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी कि बलुई मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बलुई मिट्टी होती है वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। और ये जो सॉइल होता है ऑर्गेनिक मैटर उसमें अच्छी तरह से होना चाहिए और वाटर ड्रेनिंग की क्षमता अच्छी तरह से होनी चाहिए, यानी कि वाटर रिटेन कर सके। वही बात करें इसके पीएच की, यानी कि सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए अगर हमें कुकुम्बर का कल्टीवेशन करना है। तो सॉइल का जो पीएच है वो 6.5 से लेके 7.5, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल पीएच में ग्रो करता है। न तो बहुत अधिक एसिडिक होना चाहिए और न ही बहुत बेसिक सॉइल होना चाहिए, यानी कि एल्कली नहीं होना चाहिए, न एसिडिक होना चाहिए न ही एल्कली। बात करते हैं सीड रेट की। तो प्रति हेक्टेयर अगर हमें कल्टीवेशन करना है कुकुम्बर का तो 2.5 kg हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर में हम क्या करते हैं इसके सीड को बोते हैं। बात करते हैं इसके हार्वेस्टिंग की। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग सीड के बोने के लगभग 45 दिन बाद, यानी कि 1.5 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम खीरे के बीज को बोते हैं तो लगभग 1.5 महीने बाद जो खीरा है वो तैयार हो जाता है। तो जब खीरे की साइज़ 1 से लगभग 6 इंच हो जाती है तो इसका यूज़ कुछ लोग अचार बनाने में करते हैं। तो अगर जो अचार बनाते हैं वो उसके लिए ये 1 से लेके 6 इंच लंबे कुकुम्बर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा खाने के लिए लगभग 6 से लेके 10 इंच लंबे कुकुम्बर का यूज़ किया जाता है। बात करें अगर हम प्रोडक्शन की, तो प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो 8 से 10 टन कुकुम्बर का प्रोडक्शन होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें इसका ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करना है कुकुम्बर का तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होंगी।
तो अगर हम ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करते हैं कुकुम्बर का, तो जो कुकुम्बर है वो टोमेटो के कंपेयर में देखें तो बहुत ही मोर सेंसिटिव होता है लो टेम्परेचर के लिए, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर ये सरवाइव नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इसका कल्टीवेशन करना है तो टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाना चाहिए, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, नाइट का मैं बता रहा हूँ, वो 22 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम हो, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, लेकिन रात में जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 22 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस अगर कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए कौन से सीज़न है कुकम्बर के सीड के बोने की। तो नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट होता है नवंबर से जनवरी के बीच, और यदि गार्डन क्रॉप के रूप में देखना है तो जब फरवरी का मिड होता है उस समय इसका जो सीड है वो बोया जाता है। और जनरली देखा जाए तो जो रेनी सीज़न होते हैं जून से जुलाई के बीच, ठीक है, ये सबसे सूटेबल मंथ होता है कुकम्बर की कल्टीवेशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें साउथ इंडिया या सेंट्रल इंडिया की, तो जो विंटर है, ठीक है ना, विंटर का जो समय है ऑलमोस्ट साल भर में, उस समय इसकी खेती की जा सकती है। और जो हिली प्लेस है वहाँ पर अप्रैल से मई के बीच। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस में पोलिनेशन कैसे करेंगे। चूँकि मोनेसियस है तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन हम कर सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के लिए हम बाय ब्रश या फिर मैनुअली बाय हैंड भी हम इसका पोलिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि पोलिनेशन किया जा रहा है, एक पॉली हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस कंडीशन को तैयार किया जा रहा है, और किस तरह से कुकुम्बर के जो फ्रूट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब हम ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करते हैं तो दो के बीच जो स्पेसिंग है, यानी कि दो प्लांट के बीच स्पेसिंग है, वो कितना होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस में जनरली 70 से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर की स्पेसिंग दी जाती है, और जो दो रो हैं, यानी कि दो जो मेड़ हैं, उनके बीच जो स्पेसिंग होती है वो लगभग 1.4 से लेकर 1.5 मीटर के बीच, और उस पे जो पौधे हैं उनके बीच लगभग 30 सेंटीमीटर का गैप होता है। अब बात आती है कि इसमें हम सिंचाई कैसे करते हैं, यानी कि इरिगेशन कैसे करते हैं। तो ग्रीन हाउस में जो इरिगेशन होता है उसके लिए जनरली जो ड्रिपर मेथड है वो बहुत ही सूटेबल होता है। ड्रिपिंग मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका इरिगेशन करते हैं। तो इसमें जो ड्रिप लाइन तैयार की जाती है वो 16x2x30 साइज़ का किया जाता है, जिससे कि 2 लीटर डिस्चार्ज होता है वाटर हर घंटे, वो भी 30 सेंटीमीटर की एरिया में। यानी कि दो प्लांट के बीच अगर ड्रिपर लगा हुआ है तो 1 घंटे में लगभग 2 लीटर वाटर डिस्चार्ज होता है। तो जो ड्रिपिंग है वो डिपेंड करता है कि स्पेसिंग कितना है या बेड साइज़ कितना है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस कल्टीवेशन किया जाता है कुकुम्बर का। तो मैंने वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, बस आपको उतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही पॉइंट्स इनफ हैं जो मैंने वीडियो में दिए हुए हैं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप बहुत ज़्यादा टॉपिक कलेक्ट करने के चक्कर में न रहें, जितने पॉइंट्स बताए गए आप उतने ही तैयार करें। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।